हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल FW विनय सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अक्षांश रेखाओं को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों में छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं कि हमें कैसे याद रहेगा कि ये अक्षांश रेखा है या ये देशांतर रेखा है। ध्यान दीजिए, मैं अज्यूम करता हूं कि ये हमारे पास अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर आपने कभी अगर गौर किया हो तो दो टाइप की रेखाएं हम इमेजिन करके देखते हैं या इमेजिन की हैं। ध्यान देना, ये जो आप पृथ्वी का फिगर देख रहे हो इसमें मैंने दो टाइप की रेखाएं मेंशन की हैं। कौन कौन सी दो टाइप है? इसमें ही मेंशन है अक्षांश रेखा, और ध्यान रखेंगे इसी में मेंशन किया हुआ है देशांतर को। अब ये ध्यान रखना, ये दोनों टाइप की रेखाएं केवल इमेजिन है, रियल में कहीं नहीं खींची हुई हैं। फर्क क्या है कि कौन सी यहां पर अक्षांश रेखा है या कौन सी देशांतर है? तो आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वी पर जो मैंने यहां पर रेखा इमेजिन की वो दो टाइप से है। एक वो रेखा जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और एक वो रेखा है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखाई दे रही है। दोनों में कैसे पता चलेगा सर कौन सी अक्षांश और कौन सी देशांतर है? तो आप ध्यान देंगे, यहां पर मैंने अक्षांश लिखा हुआ है। एग्जामिनर जहां पे अक्षांश वर्ड लिखेगा उसी क्वेश्चन के साइड में इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, और वहां पर अक्षांश वर्ड की जगह लेटिट्यूड लाइन लिखा होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोला गया? लेटिट्यूड। जबकि जहां पर देशांतर वर्ड लिखा होगा वहां पर देशांतर को इंग्लिश में बोला जाएगा लॉन्गिट्यूड लाइन। यानी हमारे पास ये वो रेखाएं हो गई, एक तो लॉन्गिट्यूड और एक लेटिट्यूड। अब लेटिट्यूड का मतलब वो रेखा जो लेटी हुई है, और हम लेटते कैसे हैं? ध्यान दीजिए, हम हॉरिजॉन्टल लेटते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल लेटते हैं तो वो रेखा जो ईस्ट से वेस्ट इमेजिन की गई है उसे हम लेटिट्यूड लाइन कह देंगे, और जो रेखा आपका लॉन्गिट्यूड यानी वर्टिकल लंबी लाइन याद रखेंगे जो मेंशन की गई है उसे हम देशांतर कह देंगे। तो कंफर्म हो गया आपका, देशांतर लाइन नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ वर्टिकल लाइन को बोलते हैं, और अक्षांश रेखाएं ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट और लेटिट्यूड यानी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं। अब यहां से आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो केवल अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, मैं आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताता हूं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं ये तो हमने समझा, और ये अक्षांश रेखाएं इमेजिन क्यों की गई हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमारे पास क्या होता था, अगर देखिए मैं बहुत टाइम पहले की बात करूं, अप्रोक्स आप 50 या 60 साल पहले की बात करें, तो हमारे पास डिस्टेंस नापने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। आप देखिए, अगर आप डिस्टेंस नापते हो तो आप अभी प्रेजेंट आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। आप देन किसी भी चीज से, लाइक बाइक है, गाड़ी है, तो आप डिस्टेंस आसानी से नाप सकते हो। लेकिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट तब फेल हो जाते हैं जब आप बीच में किसी समुद्र को या ओशियन को पार करना होता है। लाइक यहां से, मतलब भारत से लंदन कितनी दूर है, तो हमारे ये इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाते हैं और डिस्टेंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने कुछ रेखाएं इमेजिन की, उन रेखाओं को हम अक्षांश कहते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो अक्षांश जो रेखाएं हैं वो आपका किस लिए या किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए खींची गई हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, अक्षांश रेखाएं डिस्टेंस की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए खींची गई। अब ये रेखाएं इमेजिन है, वो आपको साथ में याद करते चलना है। लेकिन अभी हमने
हमने पढ़ा कि ये रेखाएं कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में हैं। तो अभी हमने सीखा था, मैं कह सकता हूं कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब आप ध्यान रखेंगे ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इमेजिन लाइनें होंगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता चल रहा हूं, हमें यह नहीं मानना है कि ये रेखाएं हमें इमेजिन मिली हैं, नहीं, हमें यह मानना है कि इन रेखाओं को हमने खुद इमेजिन किया है, यानी मैंने खुद खींची हैं ये रेखाएं। तो हम कैसे मानेंगे सर हमने खुद खींची हैं? क्यों? मैं इसलिए मानने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आप खुद इन रेखाओं को खींचोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, आप आंसर देते समय भूलोगे नहीं। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, जब हमने खुद खींची तो ध्यान रखना, आप एज्यूम करेंगे हमारे पास ये पृथ्वी है, और जब अक्षांश खींच रहे थे ना तो अपने आप को एज्यूम कर लो कि ये रेखाएं मैंने खींची। तो एज्यूम करिए कि हम पृथ्वी के सेंटर में हैं। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो अभी प्रेजेंट अपना पप्पू प्रेजेंट पृथ्वी के सेंटर में बैठा हुआ है। पृथ्वी के सेंटर का मतलब है आपके ऊपर भी सेम डिस्टेंस है, नीचे भी सेम डिस्टेंस, इस साइड भी सेम डिस्टेंस, इस साइड भी सेम डिस्टेंस, पृथ्वी के सेंटर में। जब सेंटर में थे तो कुछ नहीं करना, आपने अपना हाथ सीधा करना है और पृथ्वी के चारों तरफ घूम जाना है। अब देखिए अगर मैं हाथ को सीधा करता हूं और पृथ्वी के चारों तरफ घूम जाता हूं तो यहां से दो बातें नोट करने की हुई। पहली बात है कि आप पृथ्वी के सेंटर से घूम रहे हो तो ध्यान दीजिएगा यहां पर पृथ्वी के बाहर सरफेस पर एक लाइन इमेजिन हो रही है। मैंने हाथ सीधा किया था, पृथ्वी के चारों तरफ मैं घूम गया था, तो ध्यान रखना बाहर हमें कुछ ऐसी लाइन दिखाई देगी। अब जो लाइन हमने यहां पर पढ़ी है उसी लाइन की एक और विशेषता है, क्या कि जब हम सेंटर में थे हमने लाइन खींची तो हम पृथ्वी के चारों तरफ घूमे। इसका मतलब वहां पर ये लाइन जब ड्रॉ हुई होगी तो इस लाइन ने एक सर्कल फॉर्म किया होगा। जब सर्कल फॉर्म किया होगा तो सर्कल, सीधी सी बात हम क्या कह सकते हैं उस सर्कल के बारे में कि जो अक्षांश रेखाएं हम इमेजिन करते चल रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट केवल इमेजिन एक सर्कल है, यानी एक वृत्त है। अब क्या होगा, देखिए हमने नंबर एक लाइन खींची, सीधा हाथ करके मैं चारों तरफ घूम गया और मैंने ये सबसे पहले किया। तो आप ध्यान दीजिएगा मैं इस लाइन को एक नाम दे देता हूं कि ये लाइन एक 0 डिग्री है, मतलब मैंने नाम दे दिया इसको 0 डिग्री। और ध्यान रखेंगे अगर अक्षांश है तो अक्षांश लाइन या 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। अब क्या होगा भाई, हम खुद खींच रहे हैं तो क्या करें, हमने हाथ सीधा तो किया था, अब मैं हाथ सीधा करके खींच रहा हूं। इमेजिन करिएगा सीधा हाथ किया तो 0 डिग्री, मैं 1 डिग्री का एंगल बनाता हूं, 1 डिग्री एंगल बनाया और मैं फिर चारों तरफ अगर घूम जाता हूं तो मैंने सेंटर से 1 डिग्री का एंगल बनाया था, और अगर मैं 1 डिग्री का एंगल बनाता हूं चारों तरफ घूम जाता हूं, किस साइड में, नॉर्थ वाली साइड में, यानी मैं ऊपर नॉर्थ की साइड 1 डिग्री का एंगल बनाता हूं, चारों तरफ अगर घूम जाता हूं तो ये वाली लाइन एक और सर्कल फॉर्म हो जाएगा। और अब की बार नाम हम इसे क्या दे देंगे, 1 डिग्री अक्षांश। कौन सी अक्षांश 1 डिग्री, भाई नॉर्थ की साइड खींच रहे हैं ना तो नॉर्थ अक्षांश। अब 1 डिग्री हमारे पास आ गई है, 0 डिग्री आ गई है, तो हम रुकने वाले थोड़ी ना है, क्योंकि हम खुद इमेजिन कर रहे हैं, किसी का वेट थोड़ी ना करना है। वहीं से 0 डिग्री था, 1 डिग्री एंगल बनाया, अब 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, मतलब हम क्या करेंगे, इन रेखाओं को इमेजिन करते चलेंगे। और साथ में ध्यान रखना 0 डिग्री से टॉप 90, यानी कि अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं, मैं अपने हाथ सीधा कर लेता हूं ऊपर, तो मेरे ऊपर कौन सा एंगल होगा, 90 का। और यहां तक मैं 0 से टॉप 90 तक
हर 1 डिग्री पर रेखा खींच रहा हूं तो मेरे पास क्या आया, मैं 0 डिग्री से 90 तक कितनी रेखाएं इमेजिन कर चुका होगा? 90 ना। मैथ पढ़ते हो, मैथ में क्या सीखा हमने कि एक बेस होता है और टॉप वर्टिकल एंगल कितने का होता है, एक राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का। तो मैंने 0 डिग्री से इमेजिन किया था, ऊपर तक कितनी रेखाएं इमेजिन हो गई? 90 रेखाएं इमेजिन हो गई। और हाँ सॉरी, एक चीज और ध्यान रखना साथ में कि अगर मैं यहां से 90 के बाद एक एंगल बनाता हूं, 91 का बन सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा वहां पर पहले से एक लाइन इमेजिन हो चुकी होगी जो यहां पर 89 के साथ मैच कर रही होगी। तो आप ध्यान देंगे 90 से इस साइड हम आ ही नहीं सकते क्योंकि ये एक सर्कल है और पृथ्वी पर चारों तरफ इमेजिन हो रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने इस 0 डिग्री से ऊपर कितनी रेखाएं इमेजिन कर दी हैं? 90। मैं सेम प्रोसेस नीचे मतलब साउथ की साइड और लागू कर दूं। अगर साउथ की साइड सेम प्रोसेस लागू करता हूं तो ध्यान दीजिए, दिस 0 डिग्री, 1 डिग्री का एंगल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब क्या होगा, अगर मैं 1 डिग्री से 2 डिग्री से ऐसे ही चलता चला जाऊं तो नीचे साउथ की साइड भी आपका 1 डिग्री एंगल बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा, देन अप टू हम लास्ट कहां तक जा सकते हैं? जैसे ऊपर 90 गए थे सेम ऐसे ही नीचे भी 90 तक जा सकते हैं। और हमारे पास एक रेखा कितनी और इमेजिन हो गई? हमारे पास ये एक एक करके ये रेखा नीचे की साइड भी 90 हो जाएंगी। और जाकर ये 90 नीचे की साइड है ना, तो ध्यान देना इनके साथ यूनिट लगेगी साउथ अक्षांश या साउथ लेटीट्यूड। जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर सभी रेखाएं जो 90 हैं उनके पीछे यूनिट क्या लग रही है? देन उत्तरी अक्षांश। और अगर जो नीचे की साइड बात करें तो नीचे जो रेखाएं हैं उनके साथ एक यूनिट लग रही है, और वो कौन सी यूनिट है? देन साउथ अक्षांश। मैं फिर बताता चल रहा हूं, ये रेखाएं केवल इमेजिन हैं। तो आप बताइए ऊपर हमने कितनी रेखा इमेजिन की थी? 90 ना। मैं नीचे तक भी कितनी रेखा इमेजिन कर सकता हूं? 90। तो अब एक क्वेश्चन क्या बना, आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखाएं संख्या में कितनी हैं? अब ध्यान दीजिए, आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? हमारे माइंड में आ रहा है सर हमने खुद खींची है, और खुद खींची है तो मेरे को पता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं कैसे खींची हमने ध्यान दीजिएगा 90 नॉर्थ की साइड खींची है, तो 90 रेखाएं तो वो हो गई। ध्यान देना, हमने कैलकुलेट करना है संख्या में कितनी है, तो ऊपर की साइड कितनी हुई? 90 ना। अगर मैं बात करूं नीचे वाली रेखाओं की, तो नीचे भी हमने कितनी खींची है? याद दे रखना, नीचे भी हमने कितनी खींची है? 90 रेखाएं खींची। ध्यान रखना टोटल कितनी हो गई? अगर मैं बात करूं टोटल रेखाएं कितनी हो गई? 180। यही ना? अरे खुश नहीं हो ना, 180 नहीं है। एग्जामिनर रे बहुत स्मार्ट है, वो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में वो सेम डालेगा। ध्यान देना कि आपका 90 रेखाएं ऊपर हम इमेजिन कर चुके हैं, 90 हम नीचे इमेजिन कर चुके हैं, तो उसका काम तो क्वेश्चन पूछना है। और वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? अक्षांश रेखाएं संख्या में कितनी है। और हमने अभी देखा जो हमारा नॉर्मल माइंड कहता है वो कहता है 90 ऊपर खींची है, हमने 90 नीचे खींची है, और टोटल संख्या में कितनी हो गई है? 180। और फर्स्ट ऑप्शन यही देने वाला है वो। और आप क्या करते हो? बहुत ही खुश होके आते हो, यस सही है क्वेश्चन। ध्यान रखना, ऐसी ऐसी गलतियां है ना बस में पता चलती हैं। आप इमेजिन करिएगा, आप मोस्टली वो स्टूडेंट हैं शायद जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिया है, और कंपटीशन एग्जाम में हमारे साथ एक बहुत बड़ी चीज हैपन होती है। जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पेपर कवर करते हैं, और वापस जब घर आते हैं ना, तो हम जिस बस में सफर कर रहे होते हैं आपको पता होगा उस बस में सभी वही बच्चे होते हैं जो उसी शिफ्ट का और वही एग्जाम देके आए हुए होते हैं। और उनमें से आपने एक चीज नोटिस किया होगा, 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक फ्रेंड के रूप में कोने में खड़े होते हैं या एक सीट पे बैठे होते हैं।
उन स्टूडेंट की विशेषता क्या होती है, वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं। क्या क्वेश्चन बोलते हैं, वो क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं अरे 11th क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा 0.8 यानी 0.8 आंसर है। दूसरा कहेगा अरे गलत कर दिया, 0.08 था। एक और उन्हीं में से क्या बोलेगा, अरे तेरा भी गलत है, 0.80 था। और आप चुपचाप कोने में खड़े होके सोच रहे होगे मेरा पता नहीं 112 कहां से आया था। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें हमें वापस आते समय पता चलेगी कि रे संख्या में रेखाएं कितना थी या कितनी थी। ध्यान रखेंगे हम 90 प्लस 90 180 पढ़ चुके हैं। आप एक चीज भूल गए, हमने सबसे पहले 0 डिग्री भी तो लिखा था रे, मतलब एक रेखा और भी थी ना 0 डिग्री, और 0 थोड़ी ना ऐड करेंगे, वो तो एक रेखा है, इसलिए उस 0 डिग्री के नाम की एक रेखा ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये संख्या बढ़कर के कितनी हो जाती है, 180। आप ध्यान दीजिएगा ये रेखा कितनी हो चुकी है। हाँ अब सही है कि अक्षांश रेखाएं संख्या में कितनी है, तो अक्षांश रेखाएं संख्या में कितनी है, टोटल 181 है। ध्यान देना, ना कि 180। अगर 180 पढ़ते हो गलत है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था हमें नहीं मानना, हमें खुद रेखा इमेजिन करनी है, और खुद इमेजिन करनी है तो आपको पता चल गया होगा, हम भूलने वाले नहीं हैं हम, क्योंकि हमने खुद खींची और तो संख्या कितनी आ गई, 181 आ गई है। अब यहां पर एक चीज और गौर करने की है, एग्जामिनर अब भी स्मार्ट निकलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन डालता है। आप ध्यान देना, वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा, नहीं पूछेगा रे, क्योंकि वो टाइप फैक्चुअल क्वेश्चन का है, और वो फैक्चुअल क्वेश्चन के आंसर हम रट्टे मार के बैठे हुए हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपसे कहेगा मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं और इनमें से ये बता दे माउंट एवरेस्ट पे कौन सा नहीं चढ़ा हुआ। इसका मतलब ये क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन है और ये कंसेप्चुअल भी है, मतलब हमें ये सोचना पड़ेगा उनमें से कौन कौन सा चढ़ा हुआ है या कौन सा उनमें नहीं चढ़ा। सेम ऐसे ही आपसे पूछेगा कि अक्षांश रेखाएं संख्या में कितनी है, तो हमें ये तो पता चल गया 181, हम याद करके बैठ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन एग्जामिनर 181 ऑप्शन में देता ही नहीं। अब 181 अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें सर, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अरे जब रेखा इमेजिन की थी आप पृथ्वी के सेंटर में थे ना, और जब पृथ्वी के सेंटर में थे तो हमने इमेजिन किया सीधा 0 डिग्री 1 2 3, तो मेरे को बताइए क्या जब मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा टॉप ऊपर की साइड, नॉर्थ पोल की साइड, तो क्या वहां पे कोई सर्कल बना होगा, नहीं। सर्कल क्यों नहीं बना, क्योंकि 90 डिग्री जो अगर जो है वो ध्यान देना एक पिन पॉइंट टिका होगा, ओनली सिंगल पिन पॉइंट है, और जब एक पिन पॉइंट टिकाया गया है वहां पे, तो आप ध्यान रखना ये जो पिन पॉइंट है इसे मैं रेखा नहीं कह सकता, और जब ये 90 डिग्री पे हुआ है तो एक पिन पॉइंट तो 90 डिग्री पे ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड हमने टिकाया था, और एक ऐसा ही साउथ की साइड भी तो होगा, और जब नॉर्थ में एक पिन पॉइंट है और साउथ में एक पिन पॉइंट है तो इसका मतलब हम उसे रेखा नहीं कह सकते, और जब रेखा नहीं कह सकते तो ध्यान देना एक नॉर्थ के साइड का मैं 181 से माइनस कर दूं और एक साउथ के साइड का अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपकी ये संख्या में कितनी हो जाती है, 179। ध्यान देना ये रेखाएं संख्या में कितनी हो गई, 179, लेकिन इस आंसर को तभी लगाना जब 181 ऑप्शन में ना हो। लेकिन अब भी आपका ध्यान रखना एग्जामिनर स्मार्ट निकलेगा, वो क्या कर देता है, वो अक्षांश रेखाओं से क्वेश्चन तो डालेगा और ऑप्शन में 181 भी होगा, लेकिन अब की बार क्वेश्चन पूछने में दिक्कत करेगा। क्वेश्चन पूछने में क्या दिक्कत करेगा, वो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि अक्षांश रेखाओं से संख्या तो हमने पढ़ ली है 181,
और हमें यह भी पता चल गया कब 179 लगाना है। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर पूछेगा अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान देना है अक्षांशीय वृत्त संख्या में कितने हैं। और अक्षांशीय वृत्त बात करें तो ध्यान देंगे, हमने जब 0 डिग्री खींचा तो चारों तरफ घूमे थे रे, तो एक सर्कल बन रहा है ना, 1 डिग्री पे भी सर्कल बनेगा, 2 डिग्री पे भी, 3 डिग्री, 4 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री पे सर्कल नहीं बना क्योंकि पिन पॉइंट था। सेम नॉर्थ से साउथ की साइड भी एक सर्कल नहीं बनेगा। इसका मतलब सिंपल क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मैं यहां पर अगर आपसे सर्कल पूछे कि वृत्त संख्या में कितने हैं और कौन से वृत्त, ध्यान देना अक्षांशीय वृत्त आपसे पूछा जा सकता है अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है, तो अक्षांशीय वृत्तों की संख्या ध्यान देना 179 हो जाएगा, बेशक ऑप्शन में 181 आपके साथ हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संख्या में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं और कितने अक्षांशीय वृत्तों की संख्या है। अब इन्हीं अक्षांशों की एक और विशेषता मैं आपको बताता हूं। जब हमने ये रेखा इमेजिन की तो आपने गौर किया होगा कि एक रेखा से दूसरी रेखा और सेकंड से थर्ड रेखा सेम डिस्टेंस पर है और आपस में कहीं नहीं मिल रही, तो इसका मतलब मैं एक चीज और कह सकता हूं ना कि अक्षांश जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल यानी के समानांतर होती हैं। नहीं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल, मतलब समानांतर होती हैं। और जब अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो क्या याद करेंगे, सीधी सी बात है, एक अक्षांश दूसरी अक्षांश से कभी भी मिलेगी नहीं, मीट कभी नहीं करेंगी वो आपस में, तो दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के समानांतर। और अगर समानांतर हैं तो इसके बीच की डिस्टेंस हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और समानांतर थी, इसलिए दो के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है दो अक्षांश के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो हमने क्या पढ़ा, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111.13, याद रखना 0.13 याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों, एग्जामिनर सिंपल 111 लिख के देगा। लेकिन यहां से अब 111 किलोमीटर डिस्टेंस तो हो गई, अभी हमने एक चीज और याद रखना है, सीधा डिस्टेंस ना भी पूछे तो आपसे लिख के दे सकता है 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर होता है। तो 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर होता है, 111.13 किलोमीटर के बराबर होता है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये हमने जो अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, आज के इस लेक्चर में हम केवल अक्षांश के बारे में जान पाए कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, और हम ये भी जान पाए वो संख्या में कितनी है। हमने ये भी पढ़ा कि एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश जाते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, या हम कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं। हमने आज के इसी वीडियो में ये भी सीखा कि अगर एग्जामिनर खुद स्मार्ट होकर के क्वेश्चन पूछता है तो हम उसके क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसी टॉपिक से हमें कुछ चीजें और पढ़नी है। क्या पढ़ना है कि अक्षांश रेखाओं में कुछ अक्षांश बहुत ही फेमस हैं एग्जाम के लिए, जैसे 0 डिग्री अक्षांश, उससे क्या क्वेश्चन बनते होंगे। आपका 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से जाती है, उनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। या 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा आपकी आती है, या ऊपर की साइड आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। लेकिन अगले लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम बाकी इन्हीं रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, केवल एग्जामिनर के व्यू से। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अक्षांश रेखाओं के दूसरे पार्ट में। थैंक यू।